एनर्जी कभी बन नहीं सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। आप वहाँ असुर के एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। जो लोग कहते हैं ना कि नेगेटिविटी हटा दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, ख़त्म कर दिए, पॉसिबल ही नहीं है ना। जिनके लाइफ में कन्फ्यूजन होगा, यदि आप लाइफ में थोड़े परेशान हो गए या आपके लाइफ में ऐसा वाला स्टेट आया होगा कि जब लगता है ना कि क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, आप कहीं आके अटक गए हो, ब्लू कलर के पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे 33 लिख लीजिएगा, यानी 33। सोम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। कैसे हो आप? ऑसम, हर समय ऑसम रहते हैं अपन, है ना, बहुत बढ़िया। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा एक बेसिक आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि जो जनता ऑडियंस आज इसको देखने के लिए जुड़ेंगी उनको पता लग जाए कि वो किसको सुनने जा रहे हैं। श्योर। सो जय हिंद, मेरा नाम शुभम शर्मा है एंड राइट नाउ आई एम एन वास्तु एक्सपर्ट। नॉट ओनली वास्तु एक्सपर्ट, वास्तु मेरी एक मेजर एक्सपर्टी है, इसके अलावा मेरी और भी एक्सपर्टी है, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, तंत्र हो गया। तंत्र का यूज़ बेसिकली अभी मैं ज़्यादातर केसेस पे नहीं करता हूँ, उसका अपन आगे डिस्कशन करेंगे। बाकी आप ये कह सकते हैं कि होलसम एक ऑकल्ट फील्ड पे मेरी एक्सपर्टी है, मतलब ऑकल्ट फील्ड पे ही मेरा वर्कआउट भी चलता है, और उसी के थ्रू जो मेरा एक मिशन है, जो एक विजन है कि इसके थ्रू लोगों की लाइफ को ईज करना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो मैं कर रहा हूँ। तो इसकी कोई एजुकेशन आपने की है, क्या है, थोड़ा डेफिनेटली। बताओ उसके बारे में। देखिए, ऐसे तरह है कि एजुकेशन की बात कर ले तो स्टार्टिंग में जो मेरा, मैं मतलब पढ़ा लिखा बंदा हूँ पहली बात तो, मतलब नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट साइंस, मैंने सही MBA बात। ग्रेजुएट। ओके। ओके, सो जो इसके ऑकल्ट की स्टार्टिंग की बात कर ले तो ये स्टार्ट हुआ था, मेरा कोर तंत्र रहा है, और संजोग की बात ये थी कि जो मेरे गुरु रहे हैं, जो मेरे टीचर हैं, उनका भी कोर तंत्र रहा है। ओके। तो खैर वो उनका अलग लेवल पे रहा, शायद उस लेवल पे मैं कभी पहुंच ना पाऊँ। तो स्टार्टिंग मैंने तंत्र से की थी, और तंत्र में ऐसे था कि मज़ा बड़ा आता था। और तंत्र का मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, लोग ये सोचते हैं कि तंत्र मतलब, आप भी शायद तक सुन के सोच रहे हो कि तांत्रिक, वो तंत्र नहीं, विद्या तंत्र करने वाला। विद्या सोच रहा था मैं। एग्जैक्टली, तंत्र विद्या, और लोगों के मतलब तंत्र वर्ड सुनते साथ ये लगता है कि वो तांत्रिक, या वैसे नहीं होता है। देखिए परम भाई, होता ये है ना कि जो तंत्र है, अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात कर लूँ तो तंत्र का डिस्कवरी किया शिव जी ने, ठीक है। उन्होंने तंत्र को बनाया था के भलाई के लिए। और शायद सप्त ऋषि की कहानी किसी ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। शिव जी ने 7 ऋषियों को ये चीज़ सिखाया था, और उन्हें ये कन्वे आउट किया गया था कि अब आप इन्हें आगे फॉलो आउट करिए। तो तंत्र बहुत प्योर चीज़ है, मतलब एक्चुअली जादू टोना ब्लैक मैजिक अलग हो जाता है। देखिए, एक्चुअली मैजिक का बात करें तो 3 तरीके का मैजिक होता है। एक ये शायद तक आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, मैं भी शायद नहीं किया हूँ। पहला मैजिक होता है ब्लैक मैजिक, जो बेसिकली सुनते हैं और बहुत चर्चे में रहता है। दूसरा मैजिक होता है वाइट मैजिक। तीसरा होता है ग्रे मैजिक, ठीक है। तो देखिए, जितने भी ये मतलब मारण क्रिया हो गई, या जो तंत्र क्रिया ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो गई, वो सारे इसमें आते हैं। ब्लैक मैजिक का जो मेन वो क्या होता है ना, कि जैसे लेट अस सपोज कि मैं हूँ तंत्र ब्लैक मैजिक करने वाला, आप हो सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो ब्लैक मैजिक मैं करूँगा, वो आपका नुकसान ज़रूर करेगा, भले मेरा फ़ायदा कराएगा बट आपका नुकसान कर देगा। तो इसलिए ब्लैक मैजिक को मैं ना प्रैक्टिस करता हूँ और ना किसी को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। दूसरा जो हो गया वाइट मैजिक, आपने सुना होगा हीलिंग, जो मेरे में आती है, वो भी मेरी एक एक्सपर्टी है। हीलिंग हो गई, एनर्जी के साथ जितना भी एनर्जी चैनलाइज का गेम हो गया, जैसे हीलिंग हो गई, NLPs हो गई, वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये सब एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज हो गई, ये सब आती है वाइट मैजिक पे। वाइट मैजिक की एक खास बात ये होती है कि उस पर किसी का नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है। ओके। लेट अस सपोज आप सब्जेक्ट हो, मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि मैं कर रहा हूँ तो उस पर हम दोनों का फ़ायदा होगा, कैसे भी होगा, बट हम दोनों का फ़ायदा होगा। तो इसलिए मेरा मेजर फोकस रहता है वाइट मैजिक पे। और ये एक्चुअली मैजिक सुन के लोग से थोड़ा सा इंटर रिलेट कर देते हैं, बट ये बड़ी प्योर और बहुत प्यारी चीज़ है। और जो थर्ड आता है ग्रे मैजिक, वो सबसे डेंजरस चीज़ है। ग्रे मैजिक एक्चुअली प्रैक्टिस करने वाले यहाँ नहीं रह गए हैं, वो ना थोड़े लोग से अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसमें ग्रे मैजिक में ख़तरनाक क्या रहता है ना परम जी, कि यदि मैं हूँ आपके ऊपर कर रहा हूँ, आप सब्जेक्ट हो, मैं करने वाला हूँ, मैं किया, उस पर कोई कंफर्म नहीं रहता है, वो किसी को भी हिट बैक कर सकता है। हो सकता है आपका नुकसान कर देगा, हो सकता है मेरा नुकसान कर देगा, ये भी हो सकता है हम दोनों का नुकसान कर देगा। और नुकसान इन द सेंस डेथ वाला नुकसान बोल रहा हूँ ना मैं। तो इसलिए वो प्रैक्टिस मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि कोई करता होगा अभी। तो स्टार्टिंग अगेन कमिंग बैक टू अ पॉइंट, तंत्र से हुई थी, और मैं प्योर वाला तंत्र, और मैं फिलहाल मैं अपने उसके लिए मतलब सेल्फ हीलिंग के लिए तंत्र का यूज़ करता था। उसके बाद फिर मेरे को एक लेवल के बाद लगा कि अब इसके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि यदि आपको तंत्र में प्रॉपरली जाना है तो आपको अनसोशल होना पड़ेगा, लोगों से अलग हटना पड़ेगा। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी, मतलब मैं नहीं चाहता था यार, मुझे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को कंसल्ट करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं वो नहीं चाहता था कि मैं एक अनसोशल लाइफ जीऊँ। तो इसलिए मैंने तंत्र को वहाँ पर ड्रॉप किया। उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी को पकड़ा, फिर एस्ट्रोलॉजी को पकड़ा, फिर सबसे जो बेस्ट है जिस पे आज भी मैं, मतलब जो मेरा फेवरेट चीज़ है, वास्तु।
वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो भाई देखो, वैसे तो ये चीज़ आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। बहुत स्पेशली जो हमारा हिंदू धर्म है, ठीक है, Exactly. उसमें ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग मान्यता रखते हैं, हम्म। या बहुत ज़्यादा मान्य है कि नहीं ये चीज़ ऐसे होगी या ये चीज़ वैसे होगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं चाहूँगा कि आप ये ना थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, पर्सनली देखे, मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, देखे हैं कि यार अंधविश्वास कर लेते हैं किसी पे भी कुछ भी। और सच में अगर आप आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हो ना, तो अपनी फैमिली के साथ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बैठना, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कुछ ये ऐसी चीज बताए आपको काम आए, या कुछ है ऐसा बताए कि आपकी फैमिली को नहीं। जो अंधविश्वास लोगों ने माइंड में बना रखे हैं, उन चीजों पे शुभम भाई आज बहुत क्लियर नॉलेज देंगे, और मुझे लगता है वो नॉलेज सबको पहुंचनी भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जब हम भी बात करते हैं वास्तु की, ये मैं पूछ रहा हूँ एज ए कॉमन मैन बन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी मान लो हमने घर बनाया था, अब उस घर में क्या किया, सबसे पहले दिमाग में आती है चीजें कि यार किचन इस साइड होना चाहिए, या बाथरूम इस साइड होना चाहिए। Exactly. ये चीजें कितनी मैटर करती है भाई? देखिए, पहली बात तो ना, जो अंधविश्वास वाला जो आपने टॉपिक यूज़ किया, उस पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगा परम जी कि अंधविश्वास पालना ही नहीं है, किसी को भी नहीं पालना है। ना अंधविश्वास पालना है, ना वहम पालना है। और ट्रस्ट मी, ये जितने ऑकल्ट साइंसेस हो गए, ये अंधविश्वास के परे हैं, ठीक है। और अंधविश्वास कुछ लोगों की वजह से ऑकल्ट साइंस खराब हो गई है। ये जो बाबा पंडितियों कह सकते हैं, ठीक है, उनके कारण थोड़ी ऑकल्ट साइंस ना बिगड़ गई है। तो एनीवेज, अंधविश्वास, मैं हमेशा लॉजिकल बात करता हूँ। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देखोगे, उस पर बेसिकली मैं टीचिंग का मेरा चलता है पूरा ऑकल्ट साइंस। उस पर आपको वास्तु से लेके निमैरो से लेके तंत्र विद्या, हर चीज़ के वीडियो मिल जाएंगे, और उस पर भी मैं लॉजिक लेकर आता हूँ। और ऐसे मीन्स लिटरली आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आई रियली मीन इट। क्योंकि देखो, लॉजिकल बेस्ड बातें ना, चीज़ें डाइजेस्ट होती है। करेक्ट। और यदि आपको चीज़ों का लॉजिक पता चल जाएगा ना, तो आपके लिए वो वर्कआउट जल्दी करने लगेगा। समझ रहे हो आप चीज़ों को? तो जो आपने बात किया कि जैसे घर बनता है, तो किसी के भी मतलब नॉर्मल आता ही ये चीज़ कि किचन किस साइड होना चाहिए, वॉशरूम किस साइड होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आपका ज़मीन कैसा है। ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में आती। देखिए, खाना खाना इम्पोर्टेंट नहीं, खाना खाने के लिए ना भूख की ज़रूरत होती है। तो मेजर पॉइंट क्या आता है? भूख। ठीक है, तो वैसे ही सेम भूदेवी जो होती है ज़मीन, अपने हिंदू धर्म में उसे भूदेवी का दर्जा दिया गया, और वो है भी। तो सबसे पहले लैंड वैल्यू रखता है कि ज़मीन कैसा है। ज़मीन सही होगा तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली सही होगी। तो उस वक्त होता क्या है कि अंदर की कोई चीज़ें इधर उधर भी हो जाए ना, मतलब वॉशरूम लेट अस सपोज गलत डायरेक्शन में आ जाए, तो भी वो आपको उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा। पहला आता है लैंड की चीज़ें, ठीक है। बट आज के जनरेशन में लैंड उतना अपने हाथ पे नहीं रह गया, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अपन अपने पसंद का, शायद ही ऐसा होगा कि अपन कोई अपने कुछ भी चेप जाता, पता नहीं एग्जैक्टली लगता। एग्जैक्टली। तो लैंड वाला तो बहुत कम चांसेस है कि अपन को अपने पसंद का मिले। एनीवेज, वो इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उसका। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो करता है गेट्स। लोग आई मीन मतलब एंट्री गेट, आपका एकदम मेन एंट्री, घर के अंदर वाला डोर नहीं, एकदम जो मेन एंट्री, मतलब आपके बाउंड्री का जो एंट्री गेट रहेगा ना, वो बेसिकली आज के डेट में क्या, ये बहुत वास्तु कंसल्ट, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट ये गलती कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ये गलती होता है। लोग क्या करते हैं ना कि अंदर का ही बस ठीक करने में लग जाते हैं, वो बाहर के एरिया को भूल जाते हैं। जबकि अंदर से ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है बाहर का एंट्री, क्योंकि एनर्जी तो एंट्री वहाँ से ही होनी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी आएगी, वो वहाँ से मेन एंट्री होनी है। तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने का ज़रूरत है आज के डेट में, क्योंकि बहुत लोग अंदर ही अंदर खेलते रह जाते हैं। भाई इस प्रॉब्लम के साथ साथ ना इसकी रेमेडी भी बताना प्लीज़ आप। रेमेडी बिल्कुल, देखो वास्तु में ऐसा है ना, अब अगेन मैं फिर आऊँगा कि कुछ वास्तु कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि कहीं की भी कुछ भी रेमेडी दे देते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं किसी को भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ दैट देखो, वास्तु में कुछ चीज़ें परम जी ऐसा थी, मैं शायद एक ऐसा होंगे और भी, बट जितना मेरे ध्यान में और जितना मेरे को मेरे क्लाइंट से फीडबैक मिला, मैं एक ऐसा वास्तु कंसल्टेंट हूँ ना कि आपने अक्सर सुना होगा वास्तु में, लेट अस सपोज कोई एक घर है, उस पर किसी ने वास्तु करवाया तो तोड़ फोड़ करवाते हैं, सामान शिफ्टिंग करवाते हैं, ये दीवार तोड़वा दो, यहाँ से वो करवा दो, यहाँ ये गाड़ दो, वहाँ ये कर दो। मैं आज तक 99.999% में तोड़ फोड़ करवाता ही नहीं हूँ। मेरी रेमेडीज ऐसे रहती हैं कि बिना तोड़ फोड़ किए भी वो वर्क करती है। हाँ, मैं यही अगला सवाल ये था कि क्या वो वर्क करती है? 101%। देखो वास्तु में मेन मायने क्या रखता है, आप थोड़ा डीप जाइए। हाँ, प्लीज़ बताओ ना। ठीक है, सारा खेल एनर्जीज का है, ठीक है। 2-3 तरीके की एनर्जी होती है।
पहला तो जो मेन सोर्स एनर्जी रहती है वो ब्रह्म स्थल होता है। आपने सुना होगा वास्तु पे सेंटर पॉइंट, जैसे अपने बॉडी का सेंटर पॉइंट है नाभि, वैसे घर के एक प्लॉट का भी, चार दीवारी का भी एक नाभि होता है जिसे हम ब्रह्म स्थल कहते हैं। उसकी पहली रेमेडी होती है, वो मेजर रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ से एन नंबर्स ऑफ एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो उसकी रेमेडी पहले होती है। लोग ब्रह्म स्थल खोज ही नहीं पाते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, कहीं भी उसकी रेमेडी कर देते हैं। मैं बिना कंपस के, बिना घर का मेजरमेंट लिए, घर के एंट्री होते साथ बता सकता हूँ कि ब्रह्म स्थल का है, और प्रॉपर रहेगा, वो आप नाप के देख लीजिएगा। पहली रेमेडी इसकी होती है। दूसरी जो होती है, अब दो एनर्जीज रहती है। पहली देव एनर्जी होती है जो वास्तु में देखा जाता है, देवताओं की फील्ड देखी जाती है, उनकी रेमेडी होती है। देवता आसमान पे रहते हैं तो उनकी रेमेडी जमीन के ऊपर होती है, ठीक है। लेट अस सपोज ये एरिया एक नेगेटिव फील्ड है, यहाँ पर अपना बॉटल नहीं रखना चाहिए था बट अपन ने रख दिया, ठीक है। बट चलिए बॉटल तो हटाने वाली चीज़ है, बट ऐसा कोई परमानेंट चीज़ यहाँ पर रखा गई जिसे लोग अक्सर तोड़ फोड़ देते हैं। मुझे तोड़ना फोड़ना पसंद नहीं है, तो मैं इस एरिया को ही ब्लॉक करूँगा कि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी ना आ पाए। कोई तोड़ फोड़ नहीं रहता है उसमें। कुछ तंत्र का भी प्रयोग होता है अपना, कुछ यंत्र का भी प्रयोग होता है, मंत्र उच्चारण का भी होता है, बट वो चीज़ें वर्क करती है। तीसरी जो रेमेडी होती है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, असुर की रेमेडी। असुर की रेमेडी? असुर की रेमेडी ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक बार देखो परम भाई, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, 101%। घर में यदि आपके देवता की आप एनर्जीज है तो वहाँ पर असुर की भी एनर्जी है। असुर मतलब मैं राक्षस अलग चीज़ हो जाते हैं, ठीक है। असुर मतलब ना, असुर रहते हैं ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे, जिसे साइंस में हम जियोपैथी स्ट्रेस कह देते हैं। वो एक्चुअली असुर एनर्जी रहती है। ज़मीन के नीचे की जो एक एनर्जी, एन नंबर ऑफ एनर्जी रहती है, जो स्पैरल मोशन पे ऊपर आते रहती है, उससे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम वहाँ से ही आती है। यदि आपने सुना होगा ना किसी घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आए दिन कलेश हो रहा है, माँ बेटी लड़ ले रहे हैं, बाप बेटी लड़ ले रहे हैं, भाई बहन कंटिन्यूएशन में लड़ रहे हैं, उनके जियोपैथी स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है। और आजकल मैक्सिमम घरों पे जियोपैथी स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखी गई है। और इसकी एक खास बात और भी ये भी है कि जियोपैथी स्ट्रेस 14th फ्लोर के ऊपर वाले घर पे नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी एक लिमिट रहती है। यदि आप यहाँ से, मैं आपका नाम बुलाऊंगा तो एक लिमिट रहेगी मेरी साउंड वेव की, उसके आगे आप खड़े रहोगे तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो सेम वैसे जियोपैथी स्ट्रेस वो एक एनर्जी है, एक फ्रिक्वेंसी है, तो वो फ्रिक्वेंसी ज़मीन के ऊपर आते आते एक 14th फ्लोर, अमूमन हो सकता है 15 तक चले जाए, हो सकता है 13 तक ही खत्म हो जाए, बट 14-15 फ्लोर के ऊपर वाले जो लोग रहते हैं उन पर जियोपैथी स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है ग्राउंड फ्लोर वालों को, या फिर ग्राउंड से जो 13-14 फ्लोर तक रहते हैं। और इसे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैक्सिमम केसेस में लोग ये चीज़ ध्यान ही नहीं देते। आपने भी सुना होगा, वास्तु कंसल्टेंट है, हाँ किचन ये तोड़वा दो, सिंक गलत जगह, इसको यहाँ से वहाँ लगा दो, गैस शिफ्ट कर दो, वॉश। एग्जैक्टली, मैंने यही सुना है। मेजर चीज़ भूल जाते हैं ना वो करना, पता नहीं भूलते हैं कि क्या, जो भी XYZ रीज़न, बट मेजर ये चीज़ है ना परम भाई। आप देखो यार, आपको बाहर से फिट रहना है तो आपको मेंटली फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेंटली फिट नहीं हो, आप चले गए जिम चल दिए, कुछ मतलब ही नहीं है, वैसे बॉडी बने गई, आप मेंटली फिट नहीं है। तो वैसे ही घर को बाहर से पहले ना उसके अंदर की एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, एनर्जी का नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइंस कहता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर चीज़ के पीछे लॉजिक लाता हूँ मैं, ठीक है। एनर्जी कभी बन नहीं सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। आप वहाँ असुर के एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। जो लोग कहते हैं ना कि नेगेटिविटी हटा दिए, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है ना। एनर्जी न्यूट्रलाइज होती है, तो अपन को असुर एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना रहता है। जो देवता की एनर्जीज रहती है उन्हें चैनलाइज करना पड़ता है। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं कि वो देवता की एनर्जी है तो वो आपको सही रिजल्ट देगी। वो सही रिजल्ट तब देगी जब वो एक लिमिटेड वे में रहेगी। कम तो चलो मतलब आपको लो करा देगा, बट वो ज़्यादा भी आपके लिए फिर खतरनाक हो जाता है। सो लाइक एक चीज़ मेरे को बताओ, अभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या वास्तु से ही सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, या ऐसे बोलूं, या वास्तु ही सारी चीज़ों की जड़ है? मतलब आप वास्तु किन चीज़ों, मतलब ऑकल्ट साइंस की आप बात नहीं, मैं ऑकल्ट साइंस नहीं, मैं एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ। कि लेट्स एग्जांपल, अगर मेरे घर में वास्तु खराब है तो वहाँ से ही सारी, कहते हैं ना कि यार ग्रो होना, डी ग्रो होना, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ हम 101% कंक्लूड कर सकते हैं। यदि किसी बंदे की वास्तु खराब है, और वास्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लोग एक्चुअली ये चीज़ आजकल बताते नहीं है। देखो, होता है ना, एक कहानी है कि राजा जब राजा बन जाता है तो उसके पीछे का वो सीक्रेट कभी नहीं बताता है। करेक्ट। क्योंकि उसे पता है कि जब ये सीक्रेट मैं बता दूंगा तो बाकी वो भी राजा बन जाएंगे, मेरे कॉम्पिटिटर्स बन जाए। आज के डेट में आप मानोगे नहीं, मेरे भी कई क्लाइंट ऐसे, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी अच्छे अच्छे, दो फिलहाल अभी सेलिब्रिटी भी आए हैं पिछले 1.5-2 महीने के अंदर। तो
करवाते सब यार, बताता कोई नहीं, और मैं कभी फोर्स भी नहीं करता हूँ, वो ठीक है उनकी वो है। तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है, क्योंकि दो चीज़ में पूरा खेल होता है परम भाई, स्थिति और परिस्थिति। स्थिति मतलब आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति मतलब आपका सराउंडिंग कैसा है। छोटा सा एग्जांपल ले लो, इसमें आप लोग को और व्यूअर्स को भी ये पता चल जाएगा कि वास्तु इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही था। मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाइएगा, मंदिर का एग्जांपल लेते हैं, आप मंदिर जाइएगा, वहाँ पर जो प्रसाद रहता है आपको कुछ भी दे देंगे वहाँ पर प्रसाद में भी ना, अगर एक चिरौंजी दाना या एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा या एक रोटी का टुकड़ा भी प्रसाद के रूप में दे देंगे, आप उसको खाओगे, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। ऐसा होता है? हुआ है ना? क्यों? आई डोंट नो। क्योंकि वहाँ पर वास्तु रोल प्ले कर रहा है। अब वास्तु कहने का मतलब वहाँ की परिस्थिति रोल प्ले कर रही है, वहाँ का सराउंडिंग रोल प्ले कर रहा है। मंदिर की ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। वहाँ कंटिन्यूएशन में, लेट अस सपोज ये मंदिर है, ये प्रसाद रखा हुआ है, यहाँ पर मंत्रोच्चारण चल रहा है, यहाँ पर पूजाएं हो रही है, यहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है, यहाँ पर रिंग मतलब जो घंटी होती है उसका मतलब वो ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि इसे जब आप पियोगे तो मतलब बाकी पानी से ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, मन को तृप्त करने वाला। तो यही रीज़न है कि मंदिर वगैरह का खाना बहुत टेस्टी लगता बट है। ऐसा ज़रूरी है कि मंदिर वास्तु के हिसाब से बना हुआ होता है? मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी परिस्थिति की बात हो रही है, वास्तु की बात नहीं हो रही है। मैं आपको वास्तु का मतलब होता है परिस्थिति। एक्चुअली आपने कहा ना कि रोल कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर एक बंदे का वास्तु खराब है या सही है, तो वो मैं मंदिर का एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट अस सपोज वो बंदा प्रसाद है, सोच लीजिए, मतलब चीज़ों को कनेक्ट करिए आप कि मंदिर पॉजिटिव हो रहा है, वहाँ पर रखा हुआ एक चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। और अगर लेट अस सपोज आप किसी के घर गए हो, अब मंदिर से शिफ्ट हो जाइए, आप किसी के घर गए हो, वहाँ पर आपका फेवरेट खाना, लेट अस सपोज कुछ भी छोले कुलचे रखा हुआ है, फेवरेट खाना आपका, ठीक है, और उस घर में कंटिन्यूएशन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव ऑरा फील्ड है वहाँ का। आप वो छोले कुलचे भले आपको कितना भी फेवरेट क्यों ना, आप उसे खाओगे या तो आपका तबीयत खराब होगा या तो आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। ओके। चीज़ों को समझ रहे हो कि परिस्थिति कैसा रोल प्ले कर रही है। वहाँ मंदिर में एक ऑरा फील्ड इतना अच्छा था कि वहाँ का आपको सूखी रोटी भी टेस्टी लग गई, और यहाँ का आपको छोले कुलचे जो आपका फेवरेट चीज़ था उसको खाने के बाद आप नेगेटिव हो गए। तो सेम ऐसा यदि कोई एक प्रॉपर बंदे का घर का वास्तु खराब है, एक्चुअली लोग डायरेक्ट नोटिस नहीं करते हैं, जब प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना तब नोटिस करते हैं। करेक्ट। तो प्रॉब्लम आनी स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है, वो बंदा लो फील करने लगता है, उस बंदे के रिलेशन बिगड़ने लगते हैं, फिर चाहे वो पार्टनर से हो, उसके फैमिली के साथ हो, ये सब चीज़ें होने लगती धीरे से। यदि करियर में अगर पढ़ने लिखने वाला, उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, जॉब वाला हो तो वो एकदम डिप्रेशन में चले जाता है। प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है। और फिर पता है, फिर हम आपको क्या लगता है, हमारे पास जो क्लाइंट आते होंगे बहुत खुश होके आते होंगे। हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं ना, वो जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तब आते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ना इन चीज़ों की। आदत नहीं है। हम क्या करते हैं बेसिकली, जो नॉर्मल पीपल रहता है ना, वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने लगते हैं। हम वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना वास्तु, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परम जी। वास्तु में कलर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कलर्स पे आपने एक इंस्टाग्राम के ऊपर रील भी डाली थी, एग्जैक्टली, है ना? उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए कलर ऐसा है ना, मैं इसको एकदम बड़े शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में तो फिर क्योंकि बहुत बड़ा हो वास्तु में जाएगा, इतने दिशाएं, हर का एक पर्टिकुलर रहता है, बट फिर भी देखिए रंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर रंग के एक प्रॉपर अपने एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उन्हें एक प्लैनेट्स के साथ जोड़ा गया है। अब लेट अस सपोज, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, रंग पे आते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, यदि अभी जैसे हम स्टूडियो में बैठे हैं, ठीक है, ये स्टूडियो हम बैठे हैं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड है। अच्छा। रेड हमारे अंदर की फायर को इवोक करता है। ओके। ऐसे हर कलर रोल प्ले करता है। यदि आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, व्यूअर्स को भी मैं बोलूंगा कि 2 मिनट के लिए ना इमेजिन करिए जो मैं भी बोल रहा हूँ, मतलब अपना आंख बंद करके। व्यूअर्स तो कहते रहते हैं कि इसको बैकग्राउंड को चेंज करवाओ। वो एक अलग चीज है, देखिए, जोक से पार्ट है ना? ठीक है। बट अभी मैं ये कह रहा हूँ कि एक आंख बंद करके ना इमेजिन करिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। लेट अस सपोज कि आप एक बहुत बड़े कमरे में बैठे हुए हो जो पूरा ब्लैक कलर का पेंटेड है, पूरा काला पेंटेड है। आप वहां पर, बड़ा कमरा, अच्छा, वहां पर आप बैठे हुए हो, आप वहां पर 1 घंटे से ज्यादा बैठ ही नहीं पाओगे। ऐसा क्यों है? ट्राई करके देखिएगा ना, ब्लैक कलर आपको कॉम्पैक्ट करता है, पैकिंग का कलर है वो। मतलब आप वहां पर उस रूम पे रहोगे ना, आपको बहुत ज्यादा घुटन फील होगी, भले वहां पर एयर कंडीशनर भी चल रहा होगा, बट फिर भी घुटन फील होगी। कभी ये चीज मैंने ना 2-3 बार नोटिस करी है। जैसे आप कभी, जैसे रात को सोते हैं तो लाइट ऑफ करते हैं, हाँ जी, तो ऐसा लगता है कि सामने वाली चीज ना क्लोज आ रही है, वहां एकदम कॉम्पैक्ट फील आने लगता है ना, क्योंकि ब्लैक कलर ही कंप्रेशन का है। अब वहीं अगर आप एक
छोटे से रूम में, अभी ब्लैक वाला बड़ा रूम था, अभी आप छोटे से रूम में आ जाओ जिसमें एयर कंडीशनर भी नहीं है, बट वो रूम पूरा वाइट पेंटेड है, आप वहाँ पर ज़्यादा बैठ पाओगे, ज़्यादा देर बैठ पाओगे एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था कि कलर कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है, वो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अब इस पे वास्तु पे आते हैं, तो फिर वास्तु पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हर डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे लेट अस सपोज ईस्ट डायरेक्शन से लेके साउथ डायरेक्शन तक फायर की जोन है, ठीक है, वहां पर रेड कलर सूट करता है, रेड स्टोन सूट करता है। बट अगेन मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती तो भी प्रॉब्लम करती है। लोग आजकल क्या करते हैं ना, मतलब कई लोग वीडियो बनाकर हाँ इस डायरेक्शन में रेड कलर अच्छा होता है, रेड, तो कई लोग सुनते हैं यूट्यूब में वीडियो देखे, कई लोग हाँ रेड कलर करवा दिए, हर को सूट नहीं करता है। यदि आपके ईस्ट डायरेक्शन में ब्राइट रेड कलर है, डार्क रेड एकदम, डेफिनेटली उस घर के बच्चे और बाप में बिल्कुल नहीं पड़ती होगी। आप समझ रहे हैं? मैं जब किसी के घर पे विजिट करता हूँ ना, क्लाइंट की 2 कंप्लेन रहती है मेरे से। एक्चुअली कंप्लेन एक रहती है, एक शॉक हो जाता है कि मैं घर पे घुसते साथ ना चीज़ें बताने लगता हूँ कि आपके साथ ये होता है, आपके साथ वो होता है, आपके घर में वहाँ ये चीज़ ऐसे रखी है। क्लाइंट शॉक हो जाता है कि सर आपको कैसे पता? ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट्स है। मैं एग्जैक्टली यहीं पे आ रहा था, क्योंकि ना क्या, हाँ आप बताइए जी, please। एक्चुअली ना जब आप अभी मेरे से बात कर रहे हो तो पता है आप नहीं बोल रहे, आपका घर बोल रहा है। आप जो अभी इतने जॉली मूड में यहाँ पर बैठे हुए हो, आपको एक क्यूरोसिटी वाली चीज़ है आपके अंदर। हाँ बिल्कुल, ये अब वो मैं अपनी बताऊंगा ना, एग्जैक्टली बाकी का तो मेरे को नहीं पता। एग्जैक्टली। तो वो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो आप नहीं, आपका घर बोल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, तो आपके घर में जैसे चीज़ें होंगी वैसे इंसान हो जाता है। करेक्ट। कोई इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, देखे होगे कई ऐसे लोग छोटी छोटी बात में एकदम चिड़चिड़ाना चालू कर देते हैं, एकदम मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा नहीं होता है, उनका घर वैसा सेट है। पॉइंट है। और ऐसे चीज़ें बताई जाती हैं। दूसरी क्लाइंट की कंप्लेन मेरी ये रहती है, रिसेंट की, अभी मैं दिल्ली में वास्तु विजिट था तो वहाँ पर का मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कभी भी क्लाइंट के जब घर वास्तु विजिट पे जाता हूँ, मैं उनके यहाँ का पानी भी नहीं पीता हूँ। अब लोग इस पे बुरा मानने लगते हैं कि ये पानी तक नहीं पीते हैं यहाँ का, मतलब वो उनके मन में एक थोड़ा गलत वाला चल देता है कि ये कोई अछूत छूत। मैं बोला अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। फिर मैं उन्हें एक्चुअली रीज़न ये है ना पानी ना पीने का, देखिए वाटर में मेमोरी होती है, ये चीज़ आप भी जानते हो, ठीक है। और नॉट ओनली वाटर, हर चीज़ में एक एनर्जी रहती है, हर चीज़ का एक ऑरा है। बट अगर मैं उस घर का पानी पी लूँगा, मैं वहाँ के पानी पी रहा हूँ, वहाँ के वाटर पे, उनके पानी पे उनके घर की एनर्जी होगी, वो मेरे को काम ही करने नहीं देगा, क्योंकि उनके घर की एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। वो घर अलाउ ही नहीं करेगा मेरे को वहाँ पर प्रॉपरली वर्क करने में। इवन वहाँ के देवता भी नहीं अलाउ करेंगे। इतना ज़्यादा ट्रिकी होते हैं ना देवता, आपको मतलब समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो वास्तु में मेजर काम क्या रहता है, मैं ज़मीन से बात करता हूँ। ज़मीन से बात मतलब वो कॉन्वर्सेशन वाली बात नहीं, एक इंट्यूशन, इंटेंट आती है कि चीज़ें यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर जाके यहाँ पर वर्कआउट करो। ओके। तो ऐसे वास्तु काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु हर के लाइफ में। कोई ऐसा किस्सा शेयर करोगे जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फील हुआ कि यहाँ तो सब कुछ ही तहस नहस हो रखा है? हर एक हिस्सा ऐसा है, कोई भी जो भी आपको ठीक लगता हो, कि जहाँ पे आपको भी जाके लगा कि यहाँ का तो होता है ना कि चलो ठीक है, एक चीज खराब है एक चीज सही है। एक थे जो ब्लैक कलर से मुझे याद है, एक रिसेंट का ही किस्सा था कि एक्चुअली बेबी कंसीविंग की प्रॉब्लम थी उन्हें, ठीक है। अब लोग सोचेंगे वास्तु से बेबी कंसीविंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व मैं की भी जा यही सकती पूछने है। वाला था एक्चुअल में तो 101% की जा सकती है, और मैं तो पूरी मतलब श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ अपने अपने उस पे ना, अपने रेमेडीज़ पे, क्योंकि देखो मैं जैसे कि कहा मेरे से वास्तु ने, मेरी एक्सपर्टीज़ और भी है। और एक चीज़ जान लीजिए परम भाई कि आप कोविड को ना पैरासीटामोल खा के ठीक नहीं कर सकते हो। कोविड को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल भी लगेगा, विटामिन सी भी लगेगा आपको, मतलब एन नंबर्स ऑफ चीज़ें लगेंगे, ठीक है। तो वैसे ही मैं जब किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, मुझे लगता है कि जब सामने वाला मेरा क्लाइंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं सिर्फ उस पर वास्तु अप्लाई नहीं करता हूँ, मैं न्यूमेरो भी अप्लाई करता हूँ, मैं ऑस्ट्रो भी अप्लाई करता हूँ। तो जो बेबी कंसीविंग की प्रॉब्लम पे अपन आते हैं, तो सबसे मतलब अभी रिसेंट का वही चीज़ था, उनके वाइफ को बेबी कंसीविंग की प्रॉब्लम थी। उन्होंने मेरे पास आया, ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। मैं कभी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना नहीं करता हूँ, वो मेडिकल अलग चीज़ है, ये एनर्जी का गेम अलग हो जाता है। तो वो मेरे पास आया कि बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। मैं बोला क्या प्रॉब्लम आ रही? तो सर बोले मेडिकल तो चल ही रहा है, वहाँ से भी हर चीज़ क्लीन चिट ही आ रहा है कि सही है, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो हमने आपकी मेरा वो वीडियो देखे, रील देख के ही आए थे मेरे पास। तो मैं बोला कि उन्होंने कहा कि वीडियो वगैरह देख के ऐसा तो सॉल्व हो सकता है क्या? मैं बोला यार देखो आप लोग आए हो ठीक है, अब मेरे को आपके आना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊँगा सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं उनके घर गया और आप मानोगे नहीं, वो जो उनके हस्बैंड थे वो इंटीरियर डिज़ाइनर थे, ठीक है। वो मेरे को पहले ही बोलते सर मेरा घर वास्तु से सेट है, पूरा ऑलरेडी वास्तु किया गया है मेरे घर में, मतलब मैं ही किया हूँ। बोला आप भी वास्तु एक्सपर्ट? इंटीरियर डिज़ाइनर।
यहाँ वो चीज़ मैं उनको, आपको मेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो मेरे क्लाइंट है, मैं उनके मुंह पे बोला कि यार देखो हर का काम ना अलग अलग है। आप प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है ना परम भाई, आज के डेट में इंटीरियर डिजाइनर वास्तु कंसल्टेंट बनने का भी ट्राई कर लेता है, वास्तु वाला इंटीरियर डिजाइनर, हर का काम अलग है परम भाई। देखो होता क्या है, जो इंटीरियर डिजाइनर है उनका काम होता है कि उस जगह की, जैसे ये रूम है, यहाँ का इंटीरियर डिजाइनर जो अगर करेगा उसका मेजर वर्क क्या रहेगा, यहाँ की प्राण एनर्जी, यहाँ की जैविक एनर्जी को जगाना, इंग्लिश में अपन कह ले तो यहाँ की क्रिएटिविटी को एक्सटेंड करना, यहाँ की अट्रैक्शन को बढ़ाना। बट वास्तु वाले का मेन काम क्या रहेगा, वास्तु वाले का अट्रैक्शन सेकेंडरी आता है। वास्तु वाले का मेन काम रहेगा कि यहाँ की एनर्जी को चैनलाइज करना, राइट। कि यहाँ पर इंसान बैठे, लेट अस सपोज जो उसका मोटिव है वो क्लियर हो सके। अगर यदि यहाँ का मोटिव क्या है कि दो लोग अच्छे से बातचीत करें, आपस में कॉन्वर्जेशन करें, तो यहाँ जो मेजर जो आता है हमारा थ्रोट चक्र रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर उसकी एनर्जी को चैनलाइज और सिंक की जाएगी, वास्तु का काम। अगेन कमिंग बैक टू आवर वाला जो केस था, उनके मैं घर गया, वो बोल के गया वास्तु सेट में, बोला ओके ओके ठीक है। पैर रखते साथ मैंने उनके हस्बैंड को बोला कि आपका अफेयर चल रहा है? ओ तेरी की। तो नहीं चल रहा है उनका। मतलब पूरा हिल जा रहा है बॉडी, हाँ। चल ही नहीं रहा। नहीं, मैं बोला बताइए, मैं अकेले में पूछा ना उनसे, हाँ वाइफ अंदर चले गए, तो बताइए चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोले नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अब देखो, अब जब इंसान बोलते हैं ना कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जब सीधे उंगली से ये काम चीजें नहीं मुझे बनती। डालनी है वैसे। कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। अब मैं थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो आप मुझे, मैं डायरेक्टली फिर सेकंड क्वेश्चन किया, तो एक बार भाभी जी से पूछा, हो सकता है उनका चल रहा हो किसी से। तुरंत एकदम बात, नहीं सर एक्चुअली अफेयर नहीं, फ्रेंड है सर ऐसी, तो क्लोज फ्रेंड है। मैं बोला ठीक है, वहाँ से थोड़ा क्लोजनेस को आप हटाइए। फिर मतलब चीज़ें ये मैं नहीं, वो उनका घर बोल रहा है, मैंने कहा ना, मैंने एंटर करते साथ ये चीज़ों ने क्लियर की। अंदर घुसा, घर को पूरा ब्लैक करा रखा है उन्होंने, मतलब इंटीरियर भी ब्लैक पूरा, ऊपर सीलिंग भी, मतलब उसमें जो कहते हैं ना फॉल सीलिंग का वर्क होता है जो, वो भी पूरा ब्लैक से रिलेटेड, मतलब प्योर ब्लैक नहीं, ब्लैक में अलग अलग उन लोग रेंजेस लगाए हैं, मतलब कहीं जेट ब्लैक है, कहीं पर कार्बन ब्लैक है। मतलब ब्लैक फेवरेट कलर है। बोले हाँ, बोले डिप्रेशन में रहते हो? तो उनकी वो बोले नहीं अच्छे चल रही ज़िंदगी। उनकी वाइफ बोली हाँ सर ठीक है। तो फिर मैंने वो ब्लैक को चेंज करने के लिए कहा, तो ठीक है मान गए थे कि जब इंसान प्रॉब्लम पे रहता है तो सॉल्यूशन बताने में वो चीज़ मानता है, ठीक है। वो चीज़ हुआ। अब उनके में जो मेजर रोल प्ले कर रही थी ना, उनका माइक्रोवेव ओवन का पोजीशन मेन रोल प्ले कर रहा था। देखिए जिनके भी घर माइक्रोवेव रहेगा, ठीक है, वो, अब इसको लोग वास्तु बोलते हैं, यहाँ पर वास्तु ऑकल्ट साइंस कही गई है, ठीक है, ये सब चीज़ों को। और साइंस क्या होता है, जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ हो, यूनिवर्सली प्रूवन हो, तो यहाँ पर साइंस रोल प्ले करती है। माइक्रोवेव जो रहता है एक विमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, मैन को उतना नहीं देता है, बट विमेन को बहुत ज़्यादा, उसकी जो ईएमएफ फ्रिक्वेंसी रहती है, जो उसकी ईएमएफ वेव रहती है, वो प्रॉब्लम करती है। और जिस भी घर माइक्रोवेव रहेगा, यदि कोई लेडी माइक्रोवेव के आसपास रहकर ज़्यादा काम कर रही होगी, उनको पेट से रिलेटेड समस्या आएंगी ही आएंगी, 101%। तो माइक्रोवेव शिफ्ट किया गया, उनको मैंने नेम न्यूमरोलॉजी से उनका नेम कंसीविंग वाले मूड पे सेट किया। 1.5 से 2 महीने बाद मेरे को बोले कि थैंक यू। एक रील मैंने आपकी और देखी थी, जिसमें आपने बताया था कि कबूतर का घर पे आना। बट अगर आज नॉर्मल मैं देखूं, क्योंकि देखो रील तो आपने बनाई वो, ठीक है, आपने अपनी तरफ से उसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी दी। बट मुझे एक बात बताओ, आज लेट्स एग्जांपल मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ, ठीक है, हर घर की छत पे कबूतर है, तो क्या हर घर में नेगेटिविटी है? सॉरी बट ये क्वेश्चन पूछना जरूरी था यार। हंसी इसलिए आ रही है ना क्योंकि वो मेरा एक ऐसा रील है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज चली है। अच्छा, सबसे ज्यादा, आप आज भी विजिट करके मेरे इंस्टा पे पेज पे देखोगे ना, व्यूज भी उस पे सबसे ज्यादा गए, लेकिन मतलब उस रील के बाद ना मानोगे नहीं, मुझे डीएम्स आने लग गए थे धमकी के, ये क्या कर, मतलब वो जो एनिमल लवर होता है ना, मतलब वो जो एनजीओ से जुड़े हुए रहते हैं, उनके आने लग गए थे मेरे को धमकी वाले मेल। क्या है इसको हटाओ, गलत बोल रहे हो, कबूतर भी जानवर पक्षी है। जबकि मैंने उस पूरे रील में, आप अभी भी सुनोगे या व्यूअर्स को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप जाकर आप भी देखिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, मैंने पूरे वीडियो पे कबूतर को गलत कहा ही नहीं। और वो गलत है भी नहीं। देखिए अब आपके टॉपिक पे आते हैं कि एक्चुअली उसका ये है कि मेरा मानना नहीं, ये प्रूवन है ये चीज़। देखो मैं कभी भी ना ऐसे सुनी सुनाई बातें यकीन नहीं करता हूँ, जो चीज़ को मैं देखता हूँ प्रैक्टिकली वो चीज़ को यकीन करता हूँ, मेरी सारी रेमेडी उस पर बेस्ड रहती है।
तो कबूतर का जो टॉपिक है ना उस पर यह है कि जिस घर पे कबूतर बसेरा कर लेगा उस घर में 101% नेगेटिविटी रहेगी। बसेरा का क्या मतलब होता है? घोंसला लगा लेना, घर बना लेना, ये घर होता है? एग्जैक्टली। ओके। कबूतर आ रहा है, दाना दे रहे हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है यार, वो पक्षी हैं, जाएंगे यार, और पूरा आसमान, पूरा हर चीज उनका है। नहीं, मुझे ना एक चीज इसमें ना मेरे को क्वेश्चन है, और अगर ये बिल्कुल, कंट्रोवर्सी बिल्कुल, हुई होगी तो क्या पता सही हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। अब मैं अपने घर की बात कर लेता श्योर हूँ, श्योर। ठीक है। अब हमारे रो में ऐसे 10-15 मकान बने हुए, हाँ जी, पीछे सबका पूरा खाली है, हाँ जी। और एसी के ऊपर किसी ना कहीं लोगों ने तो वो भी बना रखे कि आप आओ यहाँ पर रह लो। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या वो गलत है? वो बिल्कुल भी गलत नहीं है यार। देखो, आप किसी की मदद कर रहे हो वो ठीक है, मतलब अब पक्षी की मदद कर रहे हो ना, बट कबूतर को ले देखिए, इसका मैं लॉजिक पे आता हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बिना लॉजिक के बात नहीं करता हूँ, लॉजिक पे आते हैं। अब मेरा एक्चुअली जो कहना ये था कि यदि कबूतर का बसेरा हो गया तो उस फील्ड में नेगेटिविटी आएगी। उसका रीज़न है बसेरा, मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, कबूतर आ रहा है, दाना दे रहे हो, दाना चुभ रहा है, थोड़ी देर बैठ रहा है, उड़ जा रहा है, कोई इशू नहीं है। एट द टाइम वो वहाँ पर रहने लग जाए, घोंसला बना ले, वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। क्यों देगा? कबूतर गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट वो एक ऐसा प्राणी है ना, कबूतर हो गया, चमगादड़ हो गया, सांप हो गया, ये लोग को ना नेगेटिव ऑरा फील्ड पे रहना बड़ा पसंद है। हमारे नेगेटिव ऑरा फील्ड में ना, उनके लिए वो ऑरा फील्ड अच्छा है, उनके लिए पॉजिटिव है वो ऑरा फील्ड, क्योंकि जहां वो कंफर्टेबल फील करेंगे वो वहां जाएंगे, और वो लोग नेगेटिव ऑरा फील्ड में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें समझिए, कबूतर गलत नहीं हुए, वो वहाँ ही बैठते हैं जहाँ पर नेगेटिव ऑरा फील्ड ऑलरेडी हो, क्योंकि वो चीज़ उनको सुकून देता है। ओके। उनके लिए वो कंफर्ट जोन है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि एट द टाइम कबूतर आपके यहाँ के बसेरा किया, यानी वहाँ ऑलरेडी नेगेटिविटी क्रिएटेड है, तभी वो आया, क्योंकि वो उसके लिए कंफर्ट वाला जोन है। या फिर अगर कबूतर नॉर्मल भी बसेरा कर ले रहा है तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाएगी। हम जैसा रहते हैं ना, अपना ऑरा फील्ड भी वैसे क्रिएटेड रहता है, या फिर हम क्रिएट कर देते हैं। लेट अस सपोज हम बहुत, मैं भी, आप भी, जितना मैं आपसे घुला मिला, हम दोनों बहुत ही मतलब बात करना पसंद है हमें, लोगों से घुलते मिलते बड़े जल्दी हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो या तो हम दोनों जहां पर रहेंगे वहां की एनर्जी ऐसे रहेगी कि यहाँ अगर आप एक शांत व्यक्ति को भी ले आओगे ना, वो भी घुल मिल जाएगा। एक चीज और मेरे माइंड में आई, ये भी आपकी मैंने रील देख के आई थी, क्या दान करना बेकार चीज है? और अगर कोई करना चाहता है, बिकॉज आपने उसमें बोला था पुराने कपड़े, और मैं इस चीज से ना एग्री भी करता हूँ कि पुराने कपड़ों में आपकी एनर्जी हमेशा रहेगी ही रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होती, और वो आपकी एनर्जी आप किसी दूसरे को दे रहे हो ताकि वहाँ से वो नेगेटिविटी कंज्यूम ना कर ले। ये भी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इस चीज़ में एक बार बताओ। देखिए, दान का मतलब, पहली बात तो लोगों को दान का मतलब ही नहीं पता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, पहले मुझे भी नहीं पता था। हम दान का मतलब क्या सोचते हैं? दान मतलब हमारे दिमाग में पहले चीज़ आता है कि किसी गरीब की मदद करना, है ना, किसी को पैसे दे देना, किसी के पास कपड़े नहीं है तो कपड़े दे देना, है ना। एक्चुअली ये दान कहलाता ही नहीं है, ठीक है। ज्ञान, एक्चुअली ज्ञान वर्ड बाद में बना, दान से पहले चलता था गुप्त दान। और वो गुप्त दान ज़रूरी नहीं है कि एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों का हो। ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ उसको सामान दे रहे हो। दान का मतलब वो होता है ना परम जी, कि यदि आप किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, आपको क्या लगता है कि मैं इस फील्ड पे क्यों आया? क्योंकि इस पे आप सामने वाले की लाइफ पे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। ओके। ठीक है, तो आप दान, यदि ज़रूरी नहीं कि आपको किसी की मदद करनी, तो आप उसे पैसे दो, कपड़े दो, कुछ दो। यदि आप वो प्रॉब्लम में, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसकी, यदि आप उसे एक सही सलाह भी दे देते हो ना, तो आप दान कर रहे हो और उसका पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है, ये होता है दान। अब आते हैं कपड़े वाले टॉपिक पे। कपड़ा दान करना मैं इसलिए मैं क्लियर बोलता हूँ, आज भी मैं एकदम खुला बोलता हूँ कि कपड़े दान नहीं करना चाहिए। कपड़े दान करने का आपको शौक है, या किसी को भी शौक है, आप जाइए मार्केट में, नए कपड़े खरीदिए, आप दान कर दीजिए। फैक्ट बता रहा हूँ। यदि मैं हूँ, मेरे को मन है कपड़े दान करने का, और किसी गरीब की मदद करने का मन है, ठीक है, किसी नीडी को कपड़ा देने का, चलो भाई इसके पास पहनने ओढ़ने के लिए नहीं, इसे कपड़ा देना है, तो भाई वो प्रॉपर दान तब कहलाएगा ना जब मैं उसको भलाई के लिए काम करूँ। तो मैं जाऊँगा, मैं नए कपड़े खरीद कर उसको दान करूँगा, ये दान कहलाएगा। लॉजिक भी है, लॉजिक बिल्कुल है। अब लॉजिक पे आते हैं। लोग क्या करते हैं ना, कपड़े दान में आप देखोगे अपने पहने हुए कपड़े दे दिए। मैं बिल्कुल अवॉइड करने को कहता हूँ परम जी, क्योंकि उसका रीज़न ये है ना कि हम जो चीज़, अगर मैं इस बॉटल को अगले 15 मिनट भी पकड़ के रख लूँगा और मैं इंटेंट दे दूंगा, इस वाटर पे मेरी एनर्जी आ जाएगी। वाटर वर्क कैसे करता है? होली वाटर हो गया, कुछ वाटर हो गया, वाटर से मैनिफेस्ट कराया जाता है, वाटर से सामने वाले का न्यूरो पैटर्न को चेंज कराया जाता है। यदि इसमें मैं इंटेंट रख के प्रॉपरली दे दूंगा तो आपका न्यूरो पैटर्न ब्रेन का वैसे वर्क करने लगेगा।
समझ रहे हो? तो सिर्फ वाटर में चीज़ नहीं है, वाटर में कहाँ से आ रही, मैं इस वाटर को पकड़ के अपना इंटेंट दे रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ। तो 15 मिनट में जब इतना बड़ा गेम हो सकता है तो कपड़े तो हम घंटों घंटे पहने रहते हैं। राइट। ठीक है, अपनी एनर्जी इस कपड़े पे चलती है या फिर कपड़े में हमारी एनर्जी रहती है। और एट द टाइम जब ये कपड़े को हम किसी को दान देते हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो पहने गई, पोछा तो लगाएगा नहीं अपने घर पे। तो होता क्या है ना, वहाँ एनर्जी एक्सचेंज का गेम चालू होता है। तो भाई इतनी सारी नॉलेज, इतना सारा ज्ञान, मतलब भाई मतलब मैं सुन पड़ गया भाई सुन के कि एक्चुअल में। और पता है न्यूमरोलॉजी का ये मैंने फैक्ट देखा है, वास्तु का तो डेफिनेटली अब आज की डेट में अवेयरनेस हो रही है, बट न्यूमरो का 100% आपको रिजल्ट मिलता ही है। रीज़न है ना भाई, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ एक्ट हो रही है, करेक्ट, इसलिए होता है। और ये चीज ना आप लोग भी करके देखना, अपने जो आपका लकी नंबर बोलता है ना, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करके देखना, आपको रिजल्ट अच्छा, मैं कहता हूँ अच्छा नहीं बहुत अच्छा आएगा। जिन लोगों को ऐसे लगता है ना कि नुमेरो, मतलब जिनके में कन्फ्यूजन रहती है कि शायद वर्क करता हो या नहीं करता हो ऐसे, या जो लोग ऐसे होंगे कि जो वाकई में ये चल रहा होगा कि यार ये वाकई में वर्क करता होगा, छोटा सा टिप दे रहा हूँ आप लोग के लिए, लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट टिप है ये। जिनके लाइफ में कन्फ्यूजन होगा, यदि आप लाइफ में थोड़े परेशान हो गए या आपके लाइफ में ऐसा वाला स्टेट आया होगा कि जब लगता है ना कि क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, आप कहीं आके अटक गए हो, ब्लू कलर के पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे 33 लिख लीजिएगा, यानी 33। लेफ्ट बॉडी पार्ट कहीं भी, आर्म्स, फोर आर्म कहीं भी चलेगा, 33 लिख दीजिएगा। 3 से 4 दिन के अंदर चेंजेस कमेंट्स में बताइएगा आप। क्या बात है। चलो तो फिर एक टिप्स और दे दो। बिल्कुल बताइए, आप प्रॉब्लम बताइए। उसका दे दो, मनी का, लेकिन रिलेटेबल विद वास्तु। बिल्कुल। देखिए, मनी के लिए जो मेजर डायरेक्शन रोल प्ले करता है ना, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन रोल प्ले करता है। ठीक है, वो लक्ष्मी की दिशा है, वो मनी की दिशा है। ठीक है, तो जिसको पैसे कमाने हैं या जिसको और पैसे बढ़ाना है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे रेड कलर डार्क नहीं लगाना है, क्योंकि मैं अगेन बोला कि बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बिगड़ती हैं। तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे अपने थोड़ा बहुत रेड या फिर रेडिश स्टोन के कर्टन भी अगर लगा देंगे, प्रॉपर वर्क करेगा। या लक्ष्मी जी की आप वहाँ पर फोटो भी रख सकते हैं। बट इसमें डिस्क्लेमर मैं ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्मी जी की फोटो रख के यदि आप पूजा करते हैं, 51 डेज से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा इवोक हो जाएगा। एंजाइटी इशू, पैसे बहुत आएंगे आपके पास नो डाउट, बट आपको एंजाइटी कहीं और चली जाएगी। एंजाइटी अटैक भी देखो नहीं होता है। परम भाई देखो, चीज़ें रोल प्ले करती है। अगर मैं क्या बोला आपको, पैसे कमाने हैं आपको तो लक्ष्मी जी को पूजिए। ठीक है, यदि आपको वास्तु में जाना तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप सही कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली पैसे आएंगे। पर पैसे जोड़ने हैं आपको तो कुबेर जी को पूजना पड़ेगा। लक्ष्मी जी पैसे जुड़ाएंगे नहीं, लक्ष्मी जी चंचल है, चलती हैं। क्या बात है। अच्छा, ये तो लास्ट वाला तो खतरनाक हो गया भाई। नहीं तो मैंने इसलिए बोला ना 51 डेज से ज़्यादा नहीं करना है वहाँ पर। 51 डेज में आपके पास एनफ, ज़रूरी नहीं है परम भाई देखो कि आप 51 डेज करो तो आपके पास बहुत लाखों करोड़ों आ जाए। हो सकता है आपको $1 मिलियन वाला प्लान आ जाए। ये नहीं बताना, ये सिर्फ मेरे लिए जोक्स अपार्ट, बट सच में थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच डिटेल्स।